ज्यामितीय रचना के अंतर्गत आज हम समचतुर्भुज बनाने का अभ्यास करेंगे। इसमें हम एक प्रश्न लिए हैं, समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके दो विकर्ण क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से और स्केल और पेंसिल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए इस तरीके से। तो ये नाम नहीं दिया तो नाम हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा खींच लिया है। अब इस रेखा का हमको लंबवर्धक खींचना है। लंबवर्धक क्यों खींचते हैं? क्योंकि एक भी जो 4.5 सेंटीमीटर दिया है वो क्या है, विकर्ण है, और दूसरा विकर्ण हमारा 6 सेंटीमीटर का है। और समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो AB रेखा है ये हमारा विकर्ण है, तो इसका पहले लंबवर्धक खींचते हैं। तो लंबवर्धक खींचने के लिए आप प्रकार निकाल लीजिए। प्रकार की नोक को A पर रखिए और आधे से अधिक दूरी लीजिए और एक चाप काटिए A से रेखा के ऊपर और नीचे। उसी तरह से B बिंदु से भी आप चाप काटिए, चाप को बिना परिवर्तित किए। तो इस तरीके से आपको दो कटान बिंदु मिलेंगे। इन कटान बिंदु को हम क्रमशः C और D नाम देते हैं और इसे स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमने AB रेखा का लंबवर्धक खींच लिया है जो CD प्राप्त हुआ है। अब हमको दूसरा विकर्ण खींचना है 6 सेंटीमीटर का। तो हम मान लेते हैं कि CD पर हम जो खींच रहे हैं विकर्ण वो 6 सेंटीमीटर का है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ CD को नाम हटा देते हैं, नाम हम बाद में डालेंगे। 6 सेंटीमीटर का हमारा दूसरा विकर्ण है। तो इसका हम क्या कर लिए हैं, आधा कर लिए हैं। तो आधा कर लिए हैं, इसका मतलब ये जो कटान बिंदु है जिसको हम O नाम दे देते हैं, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, चाप काटना है। तो इस तरह से हमारा विकर्ण मिल जाएगा। तो हम चाप काटते हैं। वापस प्रकार को आप शून्य पे रखिए और उसके नोक को और उसको पेंसिल को इतना बढ़ाइए कि 3 सेंटीमीटर आपको मिल जाए। तो अब 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर वो बिंदु से एक ऊपर काट लीजिए और एक नीचे काट लीजिए। इस तरह से 2 चाप काटना है तो आपको कटान बिंदु मिल जाएगा और स्केल रखना है। इसको मान लीजिए E है और ये F है। तो E को A से मिलाइए स्केल रखकर, वैसे ही E को B से मिलाइए, फिर B को F से मिला लीजिए और A को भी F से मिला लीजिए। तो इस तरह से आपका समचतुर्भुज बनेगा। और समचतुर्भुज ABEF, जहां एक विकर्ण है AB वह है 4.5 सेंटीमीटर और दूसरा जो विकर्ण है हमारा EF वह है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम समचतुर्भुज की रचना कर सकेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट?